घर के बर्तन भी बीमारी का कारण हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बर्तन आपके लिए अच्छे नहीं है जो बीमारी का कारण है, कौन से बर्तन न्यूट्रल हैं और कौन से बर्तन फायदेमंद है। मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। देखिए, 2 बूंद पोलियो की पीते हैं, फिर कहते हैं हम 100 साल तक पोलियो नहीं होगा। इसका मतलब जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। तो हमने क्या खाया दिन भर, कैसे खाया, ये सारा मैटर करता है हमारी हेल्थ के लिए। उसका बड़ा ध्यान रखें। इस बार की जो धनतेरस है उस पर आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कौन से बर्तन आपको लेके आने हैं मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें आपके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो ये मैसेज सारी दुनिया को बताएं कि किस बर्तन से क्या लाभ होता है। ये रिसर्च हुई है, पहले भी हुई है रिसर्च, अब आगे भी होती रहेगी। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। देखिए, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक बर्तन है वो है ये एल्यूमिनियम के बर्तन जो बॉक्साइट से बने होते हैं। बॉक्साइट के ये बर्तन जो भोजन जो इसमें पकाते हैं भोजन उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उनके जो पोषक तत्व हैं उनको अनअवेलेबल करवाते हैं। वो हमें बॉडी में फिर अवेलेबल नहीं हो पाते, वो अवशोषित नहीं हो पाते। भोजन के जो अंदर के जो यौगिक कंपाउंड्स हैं तो वो अवशोषित नहीं हो पाते, ऐसे उनको इनएक्टिव फॉर्म में कर देते हैं। 87% जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिल नहीं पाते, अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए इनका उपयोग ना करें। इससे फिर धीरे धीरे करके कैल्शियम की कमी होती है हमारे बॉडी में, आयरन की कमी होती है और फिर एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, गैस, अपच, इस तरह की परेशानियों की शुरुआत होती है इन बर्तनों के उपयोग से। तो इनका उपयोग ना करें। एल्यूमिनियम के बर्तनों को घर से हटा दें। और उसके अलावा फिर आती है बात प्लास्टिक के बर्तनों की। जो प्लास्टिक के बर्तन है ये भी बड़ा नुकसान देते हैं और इनसे भी बचें। इनसे खासकर अगर हम गर्म चीज़ को इसमें रखते हैं, गर्म चीज़, तो उससे तो इनके जो लेयर उतरती है उससे कैंसर तक होने के चांस रहते हैं। तो प्लास्टिक के बर्तन का भी उपयोग ना करें, इनको घर से हटा दें। उसके अलावा जो फॉइल पेपर, देखिए देखने में बड़े अच्छे से लगते हैं फॉइल पेपर, तो फॉइल पेपर ये भी हाइजीनिक लगते हैं लेकिन ये भी नुकसानदायक होते हैं। इनसे भी बचा रखें। इसके बदले में सेफ अल्टरनेटिव है ये बटर पेपर, ये यूज़ कर सकते हैं, इसका उपयोग करें। तो इनको हटा दें। एक ये नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं इनकी भी लेयर धीरे धीरे करके उतर जाती है और बॉडी के अंदर जाती है। इसके पीएफओ की वजह से थायराइड डिसऑर्डर होते हैं, बॉडी की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। तो नॉन स्टिक बर्तनों का भी उपयोग ना करें, इनको घर से हटा दें। खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे बर्तन पीतल के बर्तन हैं। जो पीतल के बर्तन हम कलई करके यूज़ करते हैं। देखिए 15 साल पहले हमने ये लिए थे बर्तन, 15 साल से हम यूज़ करें। इनको 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जैसे डिपेंडिंग ऑन यूज़, हम इनके ऊपर कलई करवा लेते हैं। कलई करवा ली। ये बर्तन दुनिया के सबसे अच्छे बर्तन हैं एक कॉमन मैन के लिए। वैसे तो शास्त्रों में तो आया है, जो शास्त्र है, इंडियन फिलोसफी है, उसमें तो आया कि सबसे अच्छे बर्तन सोने के बर्तन हैं, फिर चांदी के बर्तन हैं। अदरवाइज पीतल के बर्तन कॉमन मैन के लिए सबसे अच्छे बर्तन है जो आज के समय में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अच्छे बर्तन नहीं हो सकते। इनमें कलई करके फिर इसमें एसिड बेस की रिएक्शन ज़्यादा नहीं होती। इन बर्तनों का बड़ा लाभ है, ये भोजन में अपनी प्रॉपर्टीज़ को एड ऑन कर देते हैं, बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन कर देते हैं। उससे स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है भोजन का। इसलिए इन बर्तनों में खाना बनाएं तो ये बर्तन बड़े अच्छे रहेंगे। कढ़ाई भी देखिए, ऐसे पीतल की कढ़ाई ये यूज़ कर सकते हैं अंदर कलई करवा के। तो ये हो गए बर्तन पीतल के। खुले बर्तन में भोजन बनाएं। राजीव दीक्षित जी हमारे घर आए 15 साल पहले, तो राजीव दीक्षित जी ने कहा, डॉक्टर साहब आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हो, मेरा सहयोग आपके साथ है, आप आगे बढ़ें। इसलिए मैं तो हर बीमारी को, लाइफस्टाइल से हम कैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं, मैंने हर बीमारी के बारे में वीडियो पोस्ट कर रखी है। चाहे मोटापा हो, डायबिटीज़ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो, पीसीओडी, फैटी लिवर, कैसे सारी बीमारियों को हम लाइफस्टाइल के टूल्स चेंज करके हम कैसे ठीक करते हैं। और हर संडे को मैं लाइव भी होता हूँ 4 से 5, उसमें भी जुड़े। अब मैं आपको बताता हूँ कि भोजन किस बर्तन में खाएं, किस बर्तन में भोजन खाएं। तो उसके लिए कांसा दुनिया का सबसे अच्छी मेटल है। कांसे के बर्तन में भोजन खाएंगे तो बड़ा अच्छा रहता है। राजा महाराजा पुराने समय में यूज़ करते थे कांसे के बर्तन, कि अगर किसी ने दुश्मन ने जहर मिला दिया हो तो इसमें हिंट मिल जाता था और पता लग जाता था। तो इसलिए, और वैसे भी कांसे के बर्तन में भी खाना खाना बड़ा ही लाभदायक है, तो इसका भी उपयोग करें। बाकी जैसे पीतल के बर्तन, ये जो कांच के बर्तन है, ये न्यूट्रल होते हैं। ना तो ये कोई प्रॉपर्टी देते भोजन को, उसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते, ना कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते। तो इनर्ट हैं ये न्यूट्रल हैं, तो ये कर लें। बाकी मिट्टी के बर्तन बड़े अच्छे होते हैं, खासकर मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, दूध या दूध से बनी चीज़ों को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बड़े अच्छे हैं। तवे का उपयोग भी, मिट्टी का तवे का भी उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाएं। देखिए राजीव दीक्षित जी हमारे घर आए 12 साल पहले, तो राजीव दीक्षित जी ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने बताया कि भाई बंद बर्तन में, जैसे प्रेशर कुकर से बचें, प्रेशर कुकर में, बंद बर्तन में खाना ना बनाएं। और वो भी एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नुकसान देता है। तो मैंने 4 साल तक इस मिट्टी की हांडी में ही खाना बनाया। 15-20 दिन में मिट्टी की हांडी खराब हो जाती थी, मैं डिस्पोज ऑफ कर देता था, दूसरी ले आता था। 4 साल तक फिर मैंने पत्तल में खाना खाया,
पत्तल में खाना खाया। और अब मैं पिछले 4 साल से चांदी के बर्तन में उपयोग करता हूँ, क्योंकि भगवान की दया से कोई पैसे की कमी नहीं है, लोग हेल्थ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हमें दवाइयाँ ना खानी पड़े, हमें इंजेक्शन लगवाने पड़े, हमें ऑपरेशन करवाना पड़े, कभी दाखिल ना होना पड़े। उसके लिए हम अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कम से कम दूध भी अगर चांदी के बर्तन में पियेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, और ऐसे चांदी के बर्तन में खाना खाएं। बाकी पुराने ज़माने में भारत में प्रथा थी कि जब बच्चे पैदा होते थे, ननिहाल में जाते थे, तो ननिहाल से चांदी के बर्तन, कटोरी, चम्मच, प्लेट लेके आते थे, 12 साल तक उसमें खाना खाते थे। चांदी के बर्तन से हमारा मेंटल स्टेटस बड़ा साउंड हो जाता है, मन को बड़ी शक्ति मिलती है, ये ठंडी भी रहती है, पित्त को शांत करने वाली होती है। बवासीर की बीमारी या फिर पाइल्स या फिर कॉन्स्टिपेशन, मुहासे, एसिडिटी, ये दिक्कतें होंगी नहीं अगर हम चांदी के बर्तन का उपयोग करेंगे। ये भी उपयोग कर सकते हैं, जो कोई अफोर्ड कर सके तो इसका भी उपयोग करें। बाकी खुले बर्तन में खाना बनाएं। उसके बाद तांबे के बर्तन का जो पानी है, पानी को अगर रात को तांबे के बर्तन में भर के सुबह पिएंगे तो पानी के लिए तांबे के बर्तन बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन इसमें दूध ना पिएं, दूध कभी तांबे के बर्तन में यूज़ ना करें। फिर मिट्टी, इसके लकड़ी के बर्तन है, इसमें हम खाना रख सकते हैं, खाएं ना, मिट्टी के बर्तन में, और इसमें खाना खाने के लिए उपयोग ना करें, रखने के लिए और बनाने के लिए उपयोग कर लें तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ऐसे जो मेरा हेल्दी रहने के टूल्स हैं, आप लोग भी इन टूल्स को अपनाएं। एक MBBS MD डॉक्टर अगर नेचुरल लाइफस्टाइल जी सकता है, पापा पिछले 50-60 वर्षों से नेचुरल लाइफस्टाइल जीते हैं, पिछले 50-60 सालों से पापा मच्छरदानी में सोते हैं, मैं भी 15 साल से मच्छरदानी में सो रहा हूँ, और कभी मैं गर्मियों में पंखा भी नहीं चलाता, आज जितनी मर्जी गर्मी हो बिना पंखे कूलर AC के सोता हूँ। इसी तरह से जो टॉयलेट है, हम इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करते हैं, इंडियन टॉयलेट है घर में, ये भी एक हेल्दी रहने का टूल है। उसके अलावा मैं कार्तिक का स्नान डेली कर रहा हूँ आजकल। पिछले कितने समय से मैं कार्तिक में डेली कुरुक्षेत्र नहाने जाता हूँ सरोवर में सुबह 4 बजे, और 5:30-6 बजे मैं वापस आता हूँ। ये भी हमारा हेल्दी रहने का टूल है। अगर हम इन टूल्स को अपनाएंगे, नेचुरल ज़िंदगी जिएंगे, तो फिर हम बीमार होंगे नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस धनतेरस से, वैसे तो जब देर आए दुरुस्त आए, जब भी जिसको पता लगे वो इन नेचुरल चीज़ों को अपनाएं, जिससे कि बीमारियाँ ना हो। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब BP ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब फैटी लीवर ठीक नहीं हो रहा, क्या करें? मैं कहता हूं कि इन टूल्स को अपनाएं, प्रकृति के साथ चलें, फिर आप निरोगी रहेंगे। तो आप इन चीज़ों को अपनाएं और सारे लोगों को ये चीज़ वीडियो स्प्रेड करें, जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।